Hello students, today we will learn the first chapter of class 10th, The Rise of Nationalism in Europe, जिसे हमने पिछले वीडियो में देखा था। अब हम आज जो इस वीडियो में देखेंगे तो हम थोड़ा सा नेपोलियन के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, इस टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। द आइडिया ऑफ नेशन कैसे डेवलप हुआ, एक राष्ट्र की भावना कैसे लोगों के अंदर डेवलप हुई, राष्ट्र के रूप में कैसे उभर कर आया, इसके लिए वहां के जो लोगों ने इंट्रोड्यूस किया दो शब्द जिसको हम कह सकते हैं द ला पैट्रे, जिसको द फादरलैंड नाम दिया, और ले सिटिजन, द सिटीजन। ये दो आइडियाज लाए गए किसके लिए, जिसके कारण वहां की जो कम्युनिटी है, वहां की जो लोकल पीपल है, उनको हम क्या कर सके, एक कर सके। इसके लिए हमने ये दो आइडियाज लेकर आए। साथ ही साथ वहां पर मोनार्की सिस्टम को खत्म कर हमने किसमें सोवेरेंटी लेकर आए वहां पर, और ट्राई कलर फ्लैग इंट्रोड्यूस किया। जैसे हमारे भारत में भी हम लोग जब आजादी की तरफ बढ़ रहे थे तो हमने क्या किए, नई नई कहानियां, नए नए गीत लिखे। वैसे ही वहां पर भी उस समय फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान वहां पर लोगों को यूनिटी में लाने के लिए, कम्युनिटी को यूनिटी में लाने के लिए क्या किया गया, वहां पर भी नए नए कहानियां और सॉन्ग्स लिखे गए, हाइम्स लिखे गए। साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके बाद वहां के जो जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ उसके बाद वहां का स्टेट जनरल का जो इलेक्शन होने लगा वो किसके द्वारा होने लगा, किसके द्वारा इलेक्ट किए जाने लगे, वहां के नागरिक लोग इकट्ठा होकर वोट करने लगे। साथ ही साथ वहां पर जो शिक्षित वर्ग थे उन्होंने क्या किया, जैकोबियन क्लब का स्थापना किया वहां के अलग अलग शहरों में। किस आइडियाज के लिए, जिससे ये जो नेशनलिस्ट की भावना का आइडियाज है वो और ज्यादा लोगों के अंदर फैल सके। आर्मी मूव करती है बेल्जियम, होलैंड, स्विट्जरलैंड और इटली, यानी आसपास के क्षेत्रों में वो मूव करती है वहां की आर्मी 70s 90s में। उसके बाद नेपोलियन वहां पर एक कोड लेकर आता है, या जिसको हम लोग नेपोलिक कोड नाम से भी जानते हैं, और या फिर हम उसको जानते हैं सिविल कोड ऑफ 1804। और ये साथ ही साथ और भी क्षेत्रों में ये लागू होता है, जैसे वहां के होलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, जर्मनी भी तो जर्मनी, यहां पर भी क्या होता है, ये जो सिविल कोड ऑफ 1804 है इसको इंट्रोड्यूस किया जाता है। इसके इंट्रोड्यूस करने का फायदा क्या होता है, इसमें ये जो जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है वैसे ही वहां पर लागू किया गया एक कॉन्स्टिट्यूशन जो नेपोलियन ने लागू करवाया, जिसमें लोगों को, जो वहां के किसान थे उनको फ्रीडम दी गई, वहां के स्लेवरी सिस्टम को खत्म किया गया, और बहुत सारे इंट्रोडक्शन, जैसे हर जगह की जो है मेजरमेंट की यूनिट चेंज थी उसको एक किया गया, जिससे लोगों को सुविधाएं होने लगी। बिजनेसमैन को करेंसी एक्सचेंज करनी पड़ती थी बार बार, वो नहीं, सारे लोगों को क्या हुई, करेंसी सेम हुई। तो जिसके कारण वहां के लोगों के अंदर एक जो कहते हैं ना सहूलियत आने लगी, जिसके कि जो नेपोलियन थे, नेपोलियन को वेलकम किया गया कहां पर, जो है ब्रुसेल्स, मियान्ज और मिलान और वार्सा जैसे शहर में भी किया गया। कैसे उनको इंट्रोड्यूस किया गया, एज द हार्बिंजर ऑफ लिबर्टी। उनको ये माना गया कि ये हमारे लिए स्वतंत्रता लाने वाले हैं। उनकी फ्रेंच आर्मीज को कैसे इंट्रोड्यूस किया गया, ये कौन आ रहे थे, फ्रेंच आर्मी थी। फ्रेंच आर्मी को वहां पर कैसे इंट्रोड्यूस किया गया, एज द हार्बिंजर ऑफ लिबर्टी, यानी वो क्या थे, स्वतंत्रता का गिफ्ट लेकर आने वाले। में एक बुक में एक फिगर दिया गया है, द कोरियर ऑफ राइनलैंड लूजेस ऑल दैट ही हैज ऑन हिज वे होम फ्रॉम लिप्जिग, यानी लिप्जिग को हारने का, लिप्जिग युद्ध को हारने के बाद जब नेपोलियन वापस लौट रहा था, तो क्योंकि वो नेपोलियन बहुत सारे, जब वहां का किंग बना तो बहुत ज्यादा आसपास के क्षेत्रों पर विजय पा लिया, इजिप्ट पे भी विजय पा लिया था, हम जानते हैं बहुत ज्यादा आसपास के क्षेत्रों के में भी इसका क्या था, कब्जा। बाद में ये जो लोग वेलकम किए थे फ्रेंच आर्मी को, जो है अपने यहाँ हार्बिंजर की तरह, लिबर्टी के हार्बिंजर की तरह, बाद में ये आर्मी की तरह हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि नेपोलियन को भी क्या था, पावर पसंद था। शुरू में तो लोगों को लगा ये हमारे लिए लिबर्टी लेकर आएगा, लेकिन बाद में क्या हुआ, उन्होंने जिस तरीके से सोच रखा था वैसा नहीं होता। क्योंकि 1813 में क्या होता है, 1813 में रशिया, यूके, ऑस्ट्रिया, ये सारे देश मिलकर क्या करते हैं, नेपोलियन को हरा देते हैं। ठीक है, और यहीं से नेपोलियन का क्या हो जाता है, धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। और 1821 में इसका क्या हो जाता है, वाटरलू के युद्ध के बाद, जब वाटरलू का
युद्ध होता है उसके बाद जो है इसको सेंट हेलेना आइलैंड पे भेज दिया जाता है, किसको, नेपोलियन को, और वहां पर 1821 में नेपोलियन की डेथ हो जाती है। आज के वीडियो में हम लोग बस इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।